10 सरपंच बनाएंगे, का करे का बनाएंगे। सही बात। आप लोग दूर से आ गए तो आपको तो भाट नहीं मिलेगा। हमारी ये चूड़ी फूट गई, जनता की चूड़ी फूट गई, मिल जाएगी धोती झबला हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 और हम इस वक्त ग्राम पंचायत बिगौड़ी, तहसील ताला और जिला मैहर मध्य प्रदेश में उपस्थित है। और यहाँ पे सैकड़ों लोगों से भी ज़्यादा लगातार 18-19 दिन हो गए हैं धरना सत्याग्रह दे रहे हैं। और इस धरना सत्याग्रह देने के पीछे का कारण क्या है, चलिए हम आप लोगों को रूबरू करवाने का कोशिश करते हैं। दिक्कत नहीं होती, कहीं भी नहीं आ रहा। जी, मैं अभी धरना स्थल पे हूँ। आप ये बताइए, आप लोग धरना काहे के लिए दे रहे हैं? हमारे यहाँ एक 20 एकड़ की लीज पास कराई गई है जी। जो हम लोगों की बस्ती से बिल्कुल सटी हुई है। हाँ। और पश्चिम तरफ हमारे गांव की 80% खेती किसानी होती है। हाँ। खेती बिल्कुल लीज बाउंड्री से लगी हुई है। लीज एरिया में अंडाकार पूरे लीज एरिया में हम गांव के लोगों के निकलने के लिए पंचायत द्वारा 40-50 वर्ष पहले रोड बनवाई गई। उसी से पूरे गाँव के लोगों को निस्तार होता है, हम लोग आवागमन होता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, घर द्वार तो लगे बसे हैं, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नवयुवक, सभी किसान हैं, मजदूर हैं। न तो कोई खा पाएगा, न कोई सो पाएगा, न कोई पढ़ लिख पाएगा। तो हमारे गांव का जीवन स्तर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। छोटे छोटे किसान हैं, किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 4 एकड़। तो न तो गांव छोड़कर जा सकते हैं, न गांव में रह सकते हैं। बिल्कुल हैं, दोनों तरफ से मजबूरी है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। न छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके खेत का न घर का मुआवजा तो देगा नहीं। बिल्कुल। और न रह सकते हैं क्योंकि रात दिन धूल उड़ेगी, ब्लास्टिंग होगी तो उसकी आवाज़ होगी, आवागमन गांव के अंदर से परिवहन होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं इससे ही। तो आप लोगों की डिमांड क्या है? हम लोगों की डिमांड है कि सबसे पहले तो लीज निरस्त हो जानी चाहिए, नहीं तो हम लोगों के जीवन में भारी संकट आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे किसान है, सरकार अपने तरीके से जाँच करवा ले, सबको उसके पास खसरा है। बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड है गांव का कि क्या हालत है। और दूसरी एक लीज से संबंधित अलग भी एक समस्या है। गांव हमारा जो है तो टापू की तरह है, एक तरफ से गहरा नाला है, दूसरे तरफ से बीहर नदी है, वहाँ भी आए दिन बूढ़ा आता ही रहता है। तो हम गांव की तरफ भी जो लोग गांव के बाहर से आ गए हैं इस भाट में, तो यहाँ से भी हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी आए दिन संकट आता ही रहता है। तो इस तरह से हम लोग काफी समस्याएं हैं, न सो पाएंगे, न खा पाएंगे, न जी पाएंगे, क्या करेंगे रहकर। आप लोग कितने दिन से इस धरना सत्याग्रह में बैठे हुए हैं? हम लोग 5 दिसंबर से एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 दिसंबर 2024 से अभी तक प्रशासन का कोई भी अमला आया है आप लोगों के पास कि नहीं आया? धरना स्थल बैठने के बाद एक भी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं आया। एक दिन एएसआई आए थे यहाँ पर, पूछे कि क्या है तुम लोगों का हालचाल, कोई उपद्रव नहीं करना। तो हम लोग बोले कि हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं कि उपद्रव करने के लिए बैठे। भाई, जो हमारी समस्याएं हैं उस समस्या से हमको निराकरण चाहिए। जी, हम लोगों को यही समस्या जो है, तो एक बार इसके पहले आए थे तहसीलदार महोदय, मतलब 5 धरना देने से पहले 29 नवंबर को। तो अभी सभी ग्रामवासी थे, तो उन्होंने नजरी नक्शा विवेचना में पता नहीं क्या लिख के गए हम लोगों को, तो कोई नकल उसकी दे नहीं गया कि हमने ये लिखा है। 2-3 घर जो आधा लीज में बना है, आधा पट्टे में बना है, तो उसको लिखे और चले गए, उसकी नकल तक नहीं दे गए, क्या जाने क्या लिखे हैं। जो लीज दी गई है जी जिस कंपनी को, उस कंपनी का नाम क्या है? वो सोमेन सिंह एंड के अमर सिंह है, 2 हैं। तो सुमेन सिंह के साथ बोल रहे हैं, हमको तो क्लियर जानकारी नहीं है। और जिस जमीन की लीज दी गई है वो मध्य प्रदेश शासन की है कि आराजी की है? नहीं, मध्य प्रदेश शासन की है। अच्छा, सरकार ने लीज में दी है? लीज में दी है। और उस लीज में अगर काम चालू हो गया, उत्खनन चालू हो गया, तो यहाँ पे रहना जीना मुश्किल पड़ जाएगा। न गाँव छोड़ सकते हैं, न गाँव में रह सकते, दोनों तरह की समस्या है। इतना ज्यादा प्रदूषण होगा कि फसल भी आप लोगों की नष्ट होगी।
घर द्वार लड़के बच्चे गूंगे बहरे भी हो जाएंगे, धूल खाना उनके जीना हराम हो जाएगा। अब यही सबसे मेन समस्या है। बिल्कुल। रहना, खाना, उठना, सोना, पढ़ना, लिखना, मतलब सारी आवागमन तो पूरी तरह से अवरुद्ध हो किसानों का आवागमन पूरा खेती का बंद हो जाएगा। पूरी रास्ता मेन रास्ता वहीं से जा रही है और वो लोग रास्ता पूरा बाउंडेशन करवा दिए हैं, वो तो करवा दिए। अच्छा, जो लीज ली है कंपनी तो वो अपना काम चालू कर दिया। काम चालू है। थोड़ा वो खोद रहा हल्का हल्का, एक दो डंपर रात को, आधी रात को कल उठवाया है साहब। कल 11 बजे रात को 2 डंपर पत्थर माल उठवाया। भाई जब तुम्हारा लीज लिए हो तो दिन के आराम से काम करो। कहीं रात को ब्लास्टिंग करता है, कहीं कुछ एक निर्धारित उसका समय हुआ है, लिखे हुआ है कि 1 बजे से 3 बजे तक करेंगे। मतलब 1 बजे रात में, दिन में 1 बजे से 3 बजे। हाँ, अब कहीं रात में करेगा, कहीं 4 बजे करेगा, कोई टाइम ही नहीं है। सब सिस्टम वो अपने आवश्यकता के अनुसार अपना काम करते। जब बोर्ड में लिखा कुछ और गया है और किया कुछ और जा रहा है। इसके ना उसके ढोने का टाइम, ना फोड़ने का टाइम, कुछ पता नहीं क्या लिखा है, क्या करता है। यही समस्या है हम लोग। इसीलिए हम लोग भी इस दिन से धरना में बैठे हुए हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहा है, क्या करें। और कोई जो जब चुनाव होता है तो हर नेता आता है और गरीब के पास जाता है और यही कहता है कि आप हमें जिताइए, हम आपका भविष्य उज्जवल करेंगे। क्या जो वर्तमान में आपके यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, तो वो अभी तक आप लोगों की सुध लिए हैं कि नहीं लिए? कोई नहीं लिया सुध है, न एमएलए लिए न सर। अरे यहाँ एमएलए को छोड़िए, हमारे गांव का सरपंच प्रतिनिधि भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप पब्लिक के लिए चुने गए तो पब्लिक के लिए आप काम कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते तो आप साथ में खड़े हो सकते हैं। पब्लिक के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बलू गौरव सपोर्ट भी किया है, और टैंकर दिया, अपना डेस्टोट मंगवाया था तो उसको पटिया गाड़ने के लिए डेस्टोट दिया। कई पंचायत को आया था तो उन्हीं को दे दिया है। तो इस तरह से हमारी लोगों की भारी गंभीर समस्या है। न एमएलए सुन रहा, न एमएलए सरपंच सुन रहा, न कलेक्टर सुन रहा, कमिश्नर सुन रहा। हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया। अच्छा, मैहर कलेक्टर को आप लोग 2 बार आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। खनिज अधिकारी को भी सौंपा, तहसीलदार को भी सौंपा, एसडीएम को, तहसीलदार को, सबको दिया। कोई अभी यहाँ पे एसडीएम मैडम या खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर आकर कोई भी कार्रवाई नहीं किए हैं कि वहाँ की सत्यता क्या है? कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। कोई आया ही नहीं, तो न शासन द्वारा किया गया, किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। तो आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? अब देखते हैं कब तक चलता है। जब तक कोई सुन नहीं लेगा तब तक तो चलता ही रहेगा। अब शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो जब उसका कार्य अवरुद्ध होगा तभी सुनेगा। जी जी, हम और थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। कुछ यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी दीदी, सरपंच बनाएंगे, का करे का बनाएंगे? सही बात। आप लोग दूर से आ गए तो आपको तो भाट नहीं मिलेगा। हमारी ये चूड़ी फूट गई, जनता की चूड़ी फूट गई तो मिल जाएगी। धोती झबला हो गई तो मिल गई। और ये जनता जितने बैठे इनके कपड़ा झबला हो गए तो मिल गए। जमीन तो नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी है? नहीं मिलेगी। आपको तो नहीं मिलेगी। हम तो अब 10 साल के साथी हैं इनके। बेचारे हेरे 10 पढ़ की फिहा रही है बिल्कुल। हाँ, तालाब में जैसे मछली तड़फत वैसे तड़फ रही है। सही बात, सही बात। आप देख सकते हैं ये दादी की उम्र लगभग 80 के आसपास होगी और शीतलहर कहा जाए एक प्रकार से चल रही है। अरे नहीं दादी, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक। शीतलहर चल रही है और उसके बावजूद भी ठंड के बिना परवाह किए हुए ये दादी लोग बैठी हैं। और इनकी आप लोग पीड़ा समझ सकते हैं कि अगर कपड़ा फट जाएगा तो अपन ला सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन अगर चली जाएगी तो हम कहाँ से लाएंगे? और उनका एक दुख ये भी है कि अभी हम 10 साल के साथी, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी, उनके लिए अगर हम कुछ नहीं करके जाते हैं तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, फिर तेज बोलिए ना थोड़ा सा। अमित कुमार पटेल, ग्राम पंचायत बिगौड़ी, वर्तमान उप सरपंच। जी, हमारे पूर्व वक्ता बता ही चुके हैं आप। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात अगर बोला जाए तो हमारे यहाँ गांव में जो हरिजन आदिवासी हैं, हम लोग के पास थोड़ा बहुत ज़मीन है गांव में बसने के लिए। यहाँ से अगर खदान लीज बन जाएगी
तो लीज तो बन ही चुकी, अगर काम चालू हो जाता, अगर लीज निरस्त नहीं होती तो जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे गांव के जो भी हरिजन आदिवासी गरीब तबके लोग हैं, उनके पास अभी 1 फुट जमीन नहीं। यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सर्वप्रथम बात ये है, अगर उनको विस्थापित भी अगर यहाँ से किया जाएगा, मजबूरी बस अगर होते भी हैं विस्थापित, तो जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या इस बात। हमको शासन से यही अनुरोध है, सर्वप्रथम जो भी करना तो पहले हमारे गरीबों को देख के करें। क्या भाजपा को 167 सीटें आई हैं 230 में, इसके लिए आई हैं कि आप गरीबों की प्रताड़ना करेंगे? तो पहले तो बोलते हैं हम गरीबों सरकार से यही प्रश्न है, ग्राम बिगौड़ी के जो भी वासी हैं, कि लोकसभा के चुनाव में हमने 29 की 29 सीटें दी, ठीक, विधानसभा के चुनाव में 230 में से 167 सीटें दी, तो क्या इसके लिए हम दिए हैं कि आप मनमानी करिए? आपका प्रशासन हमारी जो समस्याएं हैं सुने ना, हमारी तरफ ध्यान ना दे। 19 दिन से हम धरने पे लगातार बैठे हुए हैं, काहे के लिए बैठे हुए हैं? हमारी समस्या कौन सुनेगा? हम तो उन्हीं को नेता बनाते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं। अभी 20वां दिन है। बिल्कुल। हमारे जो भी अभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दारा भाई राजेंद्र सिंह जी जी, वो भी अभी तक आए नहीं। और जो भी हमारे छोटे स्तर के नेता हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जनपद से लेकर जिला तक। जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं रामखेलाम पटेल जी, उनका साथ आप लोगों को मिला कि नहीं मिला अभी तक? उनका साथ मिला, सपोर्ट मिला, आए भी हो। और हमारे जिला पंचायत सदस्य माननीय तारा पटेल जी भी, तारा विजय पटेल आई हैं, वो भी आई हैं। और हमारे माननीय राम सुशील दादा भाई वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और वो भी हमारे सपोर्ट में ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।